हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं 1000 ईयर की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। उससे पहले गाइस, जो मेरे चैनल पे नए हो वो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करना, बिकॉज़ आप लोगों की कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं पढ़ती हूँ। तो ध्यान से कमेंट करना, ठीक है। तो चलो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि लांजान विंग को थोड़ा सा डांट दिया था एंड विंग रोया भी था। उसके बाद जो लैन शिचन है वो लांजान को समझाया भी था। तो लांजान भी समझ गए थे कि नहीं, वो इस तरीके से तो विंग के साथ नहीं कर सकता। तो उस दिन रात को लांजान विंग खाना खाने बैठा एक साथ विंची में। वो लोग बाहर नहीं गया था एंड तब लांजान ने उसके लिए उसके पसंद की खाना बनाया था खुद अपने हाथों से। वो उतना ज़्यादा तो स्पाइसी नहीं था एंड मतलब सिंपल खाना था, बट अच्छा था। गुस्सू के खाने से तो अच्छा ही था। एंड विंग जब देखा ना कि इतना मतलब अच्छा खाना है तो वो खुश हो चुका था। एंड उसने पूछा, ये खाना कहाँ से आया? एंड लांजान ने बोला, तुम खाओ, इतना सवाल क्यों पूछते हो? उन्होंने बोला, नहीं, मुझे तो पता था ना कि गुस्सू वाले ऐसा खाना नहीं खाते, स्पाइसी खाना। वो लोग तो सिंपल खाना खाते हैं ना, तो ये खाना कहाँ से आया? फिर लांजा ने बोला, ये खाना मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। लांजा मतलब विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था। मतलब एक क्लैन लीडर वो खुद खाना बनाया है इसके लिए, मेरे लिए। बहुत ही शॉकिंगली लांजन की तरफ देख रहा था एंड बोला, आपने बनाया है खाना गगा? आपको खाना बनाना आता है? लांजन ने कुछ बोला, उन्होंने बोला, कैसे आता है? क्या आप अपने लिए खाना बनाते हो? लांजन ने बोला, कभी कभी मैं खुद के लिए खाना बनाता हूँ एंड मुझे पता है तुम्हें गुस्सू वाला खाना एकदम भी नहीं पसंद, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया है। एंड और एक रीज़न है मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, बिकॉज़ तुम मुझसे गुस्सा थे, मैंने तुम्हें डांटा था इसीलिए। मैंने बोला, ओ गग्गा, तो आपके मेरे लिए सॉरी फील कर रहे हो? इट्स ओके गग्गा, मैंने माइंड नहीं किया, मैं तो भूल गई, मैं बहुत ही जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ, तो आप ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। विंग का इतना प्यारा साइड देख के नालान को बहुत ही अच्छा लगा कि विंग तब रो रहा था, बट अब वो सब कुछ याद भी नहीं रखा। लांजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लांजन ने बोला, खाना खाओ। तो विंग खाना खाने लगा एंड बातें करने लगा। एंड फिर लांजन ने उसे याद दिलाया, क्या तुमने गुस्सू का रूल्स नहीं पढ़ा था? एंड विंग को याद आया, ओ खाने के टाइम तो वो बात नहीं कर सकता। उसने बोला, ओ काका, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी मैं भूल गई थी। टेबल को एक स्माइल किया एंड खाना खाने लगा। एंड उसका वो स्माइल देख के ना लांजन के हार्ट ऐसा लग रहा था लांजन को कि अब भी बाहर आ जाएगा। लांजन मन में बोल रहा था, पहले तो ये धड़कता नहीं था, जब से विंग को देखा है तब से धड़कते हुए ही रहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस हार्ट को। उसका अल्फा ने बोला, इतनी सालों तक तो हमारी ओमेगा हमारे पास नहीं था ना, एंड आज आया है, अब भी आया है तो धड़केगा ही ना। देखो ना, मैं कितना पागल हूँ मेरे ओमेगा के पास जाने के लिए, बट तुम कितना बुरा हो, मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो मेरे ओमेगा के पास। एंड लांजा ने बोला, वो तुम्हारी ओमेगा नहीं है, वो सिर्फ मेरा ओमेगा है। एंड उसका जो लांजन का जो अल्फ़ा था ना, उसने बोला, तो तुम्हारा ओमेगा और मेरा ओमेगा, उसमें डिफरेंस क्या है? सेम ही तो है ना। लांजन ने बोला, नहीं, कुछ भी सेम नहीं है, वो सिर्फ मेरा है। समझ में आई ना? और उसका अल्फ़ा ने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, विंग तुम्हारे बारे में ठीक ही बोलते हैं। लांजन कुछ भी नहीं बोला। एंड विंग देख रहा था कि लांजन मन में कुछ तो सोच रहा है। उन्होंने बोला, गग्गा क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो? लांजन ने बोला, कुछ भी नहीं, जाओ, तुम्हारी खाना ख़त्म हो चुका है ना, जाओ आके जाके फ्रेश होके सो जाओ। विंग ने बोला, ओके ठीक है। लांजन खाना खाने के बाद मेडिटेट करने के लिए बैठ गया था। वो लगभग 1 घंटे तक मेडिटेट किया एंड विंग उसे देख रहा था। तब उसे अजीब लग रहा था, उसके क्लैन में उसने कभी भी ये सब कुछ
विंग सोच रहा था कि जियांग क्लैन में वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, इतना मेडिटेट करना, खुद को इतना ज़्यादा प्रिपेयर रखना कभी भी नहीं देखा था। उसके क्लैन तो बहुत ही ज़्यादा अलग है एंड लैन क्लैन बहुत ही ज़्यादा अलग है, मतलब दोनों क्लैन टोटली डिफरेंट है, इसीलिए शायद इन दोनों के बीच इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड विंग लैन क्लैन एंड जियांग क्लैन के बारे में बातें करना चाहता था लांजान से, बट उसे डर लगता था, बिकॉज उसे लगता था कि अगर वो कुछ बोल दिया एंड इनको पता चल गया विंग की सच्चाई के बारे में तो क्या वो उन्हें टॉर्चर करेगा। विंग डरता था, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोला। उस विंग को ऐसा लगता था कि जियांग चंग कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लेगा कि विंग लैन क्लैन में है एंड तब जियांग चंग उसे लेके चला जाएगा। तो इसीलिए जियांग मतलब लैन क्लैन में अच्छे से रह रहा था, बिकॉज लैन क्लैन वाले उसे टॉर्चर नहीं कर रहा था, तो विंग भी इसलिए कुछ भी नहीं कर रहा था, वो भी अच्छे से रह रहा था। तो ऐसे ही विंग देख रहा था लैंजन को एंड 1 घंटे बाद जब लैंजन के मेडिटेट करना ख़त्म होगा, उसने देखा कि लैंजन मतलब विंग अभी तक नहीं सोया है। वो बेड पे लैंजन को देख रहा था। लैंजन ने जब देखा कि विंग उसे देख रहा है तो उसने बोला, क्या देख रहे हो? विंग ने बोला, क्या आप हमेशा ऐसा करते हो? क्या ऐसा करने से क्या होता है गग्गा? लैंजन ने बोला, हमारी जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, इससे हम हील करते हैं, इसीलिए हम मेडिटेट करते हैं। विंग ने बोला, ओके, तो आप एक कल्टिवेटर भी हो? लांजन ने एक स्माइल कैन बोला, क्यों, तुम्हें क्या लगता है? विंग ने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं लगता। अच्छा गग्गा, मुझे एक बात पूछना था आपसे। लांजन ने बोला, हाँ बोलो। उसने बोला, गग्गा, मैंने सुना है कि आप आपके क्लैन एंड जी वो और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। लांजन ने बोला, बोलो, क्या बोलना है? तुम मुझसे डरती क्यों हो? तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो। तो इन्हें बोला, गग्गा, आपके और जियांग क्लैन के बीच क्या प्रॉब्लम्स है? वो बोल के चुप हो चुका था। लांजन ने उसकी तरफ देखा और बोला, हम दोनों क्लैन के बीच आज से नहीं, बहुत सालों पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा है एंड मुझे नहीं पता जियांग चंग वाले क्यों इतना गुस्सा है हम लोगों से। उन्हें हमेशा क्यों हम गलत लगते हैं, हम कुछ भी करते हैं उससे वो चीज़ गलत ही लगते हैं एंड वो हर टाइम हम लोगों से फाइट करने के लिए रेडी रहता है। एंड विंग शॉक था, विंग लिटरली शॉक था, बिकॉज वो कुछ और ही जानता था। उसे ये पता था कि लैन क्लैन वाले हमेशा फाइटिंग के लिए रेडी रहता है। जियांग क्लैन कुछ भी करता है उस चीज़ में लैन क्लैन टांग अड़ा देता है, कुछ भी करे। तो विंग को थोड़ा सा लैन वांजी के बातों पे बिलीव नहीं हुआ। उसे थोड़ा सा लगा कि लैन वांजी झूठ बोल रहा है, तो उसने और कुछ भी नहीं बोला। उसने फिर सो गया। उसे लगा कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, अगर मैं अब कुछ बोला तो बात बिगड़ सकता है। तो उसने कुछ भी नहीं बोला। उसने बोला, ओके गागा, ठीक है, तो मैं सो जाती हूँ। फिर वो सो गया एंड लांजन भी उसके बगल, तो लैन वांजी भी फिर उसके बगल में आके सो गया। एंड फिर वही हुआ रात को। विंग उसके ऊपर चिपक के सोया हुआ था एंड लांजन ने फिर देखा एंड वो मन में सोच रहा था, ये ऐसे रात को मेरे ऊपर चिपक के सोता है एंड सुबह उठ के मुझे बोलेगा कि मैं उससे चिपक रहा हूँ, क्या करूँ मैं इसका। एंड ऐसा ही हुआ। सुबह फिर से विंग ने बोला, क्या गगा, आप फिर से मुझे पकड़ के सोए थे रात को ना, मुझे पता चला। एंड लांजन ने बोला, मैं नहीं, तुम मुझे पकड़ के सोए थे। एंड विंग ने तो बिलीव ही नहीं किया था। तो नेक्स्ट डे जिस सुबह को विंग फिर खाना खा के लांजन के साथ लाइब्रेरी के लिए चला गया था। तो लैंजन एंड हमारी जो विंग है वो लाइब्रेरी के लिए चला गया था एंड फिर से विंग एंड जो गुस्सू की रूल्स है वो पढ़ने लगा एंड लांजन बैठ के जो उसका क्लैन की जो प्रॉब्लम्स है वो देखने लगा था। एंड थोड़ी देर बाद विंग को थोड़ा सा शरारत सूझा, तो उसने क्या किया, लांजन के पास गया एंड उसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने लगा, उसके हाथों से बुक छीनने लगा, उसके फॉरहेड रिबन को टच करने लगा, बहुत कुछ करने लगा। एंड लांजन मना कर रहा था, विंग ऐसा मत करो, जाके तुम्हारी पढ़ाई करो। बट विंग किसी की भी बात सुनता है क्या, वो तो मतलब परेशान कर रहा था लांजन को। एंड उसी वक्त लांजन की जो इम्पोर्टेंट जो पेपर था ना वो विंग के हाथों से फट चुका था, एकदम ही 4 पीसों में फट गया था। एंड विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, बिकॉज वो ये नहीं करना चाहता था, ये गलती से हो चुका था। एंड लांजन उसकी तरफ देखा ना, उसे डांटने लगा, चिल्लाया, विंग
मैंने तुम्हें बोला था ना कि जाओ जाके तुम्हारी पढ़ो, पर तुम हमेशा शरारत ही करते रहते हो। तुम्हारे पास का दिमाग नहीं है, एक बार ना करो उसके बाद भी तुम वही चीज़ क्यों करते हो। ऐसे लांजन उसे बहुत ही ज़्यादा डांटने लगा एंड विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज़्यादा। वो बस उसका सर नीचे करके बैठा हुआ था एंड लांजन की डांट सुन रहा था। उसी वक्त हमारी जो लैन कुरैन है ना, वो भी लाइब्रेरी के अंदर आया एंड उसने देखा कि उनके हाथों में पेपर से जो 2 टुकड़ों में फट चुका है। तो हमारी जो लैन कुरैन है वो सामने आके विंग के हाथों से पेपर लेके देखने लगा एंड उसे भी पता चला कि ये पेपर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर था, एक इम्पॉर्टेंट कागज़ था जो हमारी विंग ने फाड़ दिया था। एंड लैन कुरैन को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। वो इतनी दिनों की जो फ्रस्ट्रेटेड था ना, वो विंग के ऊपर वो आज निकाल दिया। विंग को बहुत सारा बातें सुनाने लगा। उसने बोला तुम ओमेगा हमेशा ही क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हो। तुम्हें क्या आए हो 2 दिन नहीं हुआ, इस 2 दिन में तुमने हर किसी को पागल करके रख दिया है, हर किसी को परेशान करके रख दिया है। क्या तुम्हारी मॉम डैड तुम्हें क्या अच्छा चीज़ नहीं सिखाई है। एंड ये चीज़ विंग को इतना ज़्यादा बुरा लगा ना कि विंग सोच रहा था कि मैं तो ये जानबूझ के नहीं किया था ना, तो क्यों उन्होंने मेरी बात नहीं सुना एंड मुझे डांटने लगा। लैन कुरैन ने बहुत ज़्यादा उसे डांटा एंड उसे पनिशमेंट किया कि जाओ इनसे जाके तुम घुटनों में बैठ जाओ, लाइब्रेरी के सामने जाके घुटनों में बैठ जाओ 1 घंटे तक। जब तक 1 घंटा नहीं होगा तब तक तुम नहीं उठोगे, जाओ जाके बैठो। तो विंग ने भी सिर्फ सर को नीचे झुकाया एंड जाके घुटनों में बैठ चुका था। तो लांजन को बुरा लगा कि अंकल ने उसे इस तरीके से डांटा है, बट लांजन भी कुछ भी नहीं बोला। वो भी चुप होके वहाँ पे बैठा हुआ था, बिकॉज उसे भी लग रहा था कि इस बार विंग ने थोड़ा सा गलत किया है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। उसने उसका लिमिट जो है वो क्रॉस कर दिया था, लांजन को ऐसा लग रहा था। तो 1 घंटे तक विंग घुटनों में वहाँ पे बैठा हुआ, तो उसे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि वो क्या बोलेगा। उसे उसके लाइफ में कभी किसी ने पनिशमेंट नहीं दिया था, पनिश तो दूर की बात, किसी ने इतनी गंदे तरीके से उसे डांटा भी नहीं था। जियांग चंग कभी कभी उसे डांटता था, बट इतना ज़्यादा कभी भी नहीं उसे डांटा था। एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। वो रोना चाहता था, फूट फूट के रोना चाहता था, बट वो रो नहीं रहा था। वो चुप होके सर को नीचे झुकाए बैठा हुआ था ना। वो सोच रहा था मुझे इस क्लैन में आया 2 दिन भी नहीं हुआ एंड इस 2 दिन में इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा डांटा है, इतना ज़्यादा। मैं अगर इस क्लैन से बाहर जाऊंगा ना, फिर जियांग चंग को बोलूँगी कि इस क्लैन के इस बुढ़े को एंड इस लांजन को पनिश करना, बहुत ही ज़्यादा पनिश करना। तो विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा एंड वो वहाँ पे 1 घंटे तक घुटनों में बैठा रहा। एंड लांजन तब एक जो मीटिंग है ना, मीटिंग में बिज़ी हो चुका था एंड उसे याद भी नहीं था विंग के बारे में। एंड जब तब 1 घंटा जब हुआ ना, तो लैन क्लैन के एक डिसिपल आया एंड विंग को बोला आपका पनिशमेंट अब ख़त्म हो चुका है, तो आप जा सकते हो। तो विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो उसने क्या किया, जिंगशी में ना जाके उसने सोचा कि मैं बाहर जाऊंगी, बाहर जाके बैठ जाऊंगी। उसको लग रहा था कि उसका गुस्सा उसे कंट्रोल करना है। तो विंग ने क्या किया, गुस्सों की जो पहाड़ थी ना वहाँ पे चला गया एंड वहाँ पे जाके वो घूमने लगा। घूमते घूमते ना वो एक पॉन्ड के पास चला गया था एंड वो पॉन्ड के पास जाके बैठ गया। बैठे बैठे वो सोच रहा था कि आज उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। लैन कुरैन अंकल ने उसके बात सुना भी नहीं एंड आके ही उसके साथ डांट दिया। इनको लग रहा था कि मैं तो बस थोड़ा सा शरारत करना चाहता था, बट मैं तो ये जानबूझ के नहीं किया ना, तो वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे बात भी नहीं सुना एंड मुझे इतना ज़्यादा पनिश कर चुका है। कभी भी मेरा मॉम डैड मुझे इतना सारा पनिशमेंट नहीं दिया है जितना आज मुझे मिला है। मुझे इस क्लैन में नहीं रहना। वो मन में बोल रहा था जियांग चंग तुम आओ ना, आके मुझे लेके जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसके बाद हमेशा तुम्हारी बातें सुनूंगी, मैं कभी तुम्हारी बातों को नहीं तोड़ूंगी। प्लीज़ लैन जियांग चंग मुझे लेके जाओ। वो मन में ये सोच रहा था, बोल रहा था। तो ऐसे ही बोलते बोलते वो वहाँ पे सो गया था। उस पॉन्ड के पास जो पत्थर था ना, एक बहुत बड़ा पत्थर था, वो पत्थर के पीछे पीट करके वो सो गया था। एंड 1 घंटे से 2 घंटा, 2 घंटे से 3 घंटा हो चुका था। तो लांजन की मीटिंग अब ख़त्म हो चुका था। तो लांजन ने फिर पूछा विंग के बारे में। उसे याद आया कि विंग के बारे में, तो उसने पूछा कि विंग कहाँ गया। तो उसका जो
मतलब क्लैन के जो सर्वेंट थे ना वो बोल रहे थे कि जो विंग तो घर मतलब जिंगशी में चला गया। तो लांजन ने सोचा कि हाँ शायद विंग को बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, तो मैं थोड़ा सा जाऊँ विंग के पास। तो विंग के पास जब जिंगशी में गए उसने देखा जिंगशी में कोई भी नहीं है। वो जिंगशी के पास ढूंढा, बहुत बार जिंगशी के अंदर ढूंढा, आसपास ढूंढा, बट उसे विंग नहीं मिला। तो वो थोड़ा सा डर गया, मतलब थोड़ा सा सोचने लगा कि विंग को इस क्लैन के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो विंग गया किधर। तो उसने उसके 2 सर्वेंट को बोला कि विंग को ढूंढो, देखो विंग कहाँ गया है। तो ऐसे ही आधा घंटा हो चुका था लैंजन एंड सर्वेंट को विंग को ढूंढता हुआ, बट किसी को भी विंग नहीं मिल रहा था। और लांजन अब थोड़ा सा डर गया, क्या विंग उसे छोड़ के चला गया, क्या विंग को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो वो बहुत ही पैनिकली आसपास ढूंढ रहा था। बहुत सारे क्लैन के जो बच्चे थे ना वो भी ढूंढने लगा था, क्लैन की जो डिसिपल थे वो भी विंग को ढूंढने लगा। अंकल कुरेन को भी पता चला कि विंग नहीं मिल रहा है, तो उन्हें भी थोड़ा सा अजीब लगा कि विंग कहाँ गया, क्या उसके डांट की वजह से विंग ने इतना बड़ा स्टेप लिया, क्या विंग यहाँ से चला गया, क्या सच में। तो लैन कुरेन भी विंग को ढूंढने लगा, सब लोग विंग को ढूंढ रहा था, विंग को कभी कहीं पे भी नहीं मिल रहा था। एंड बहुत लोग उस पॉन्ड के पास भी गया था, बट विंग जो पत्थर के पीछे सोया हुआ था ना, इसलिए किसी को भी विंग नहीं मिला। तो ऐसे ही सुबह से शाम हो चुका था, मतलब अभी तक किसी को भी विंग नहीं मिला। एंड फिर लांजन भी उस जगह चला गया था एंड लांजन वहाँ पे विंग को ढूंढने लगा। एंड लांजन को थोड़ा थोड़ा विंग का जो स्मेल है ना वो आ रहा था उसी जगह से। तो लांजन को एक होप आया कि नहीं शायद विंग यहाँ पे है। एंड लैंजन को जब विंग की स्मेल फील हुआ ना तो वो विंग को ढूंढने लगा, बट वो विंग को ढूंढ नहीं पा रहा था। वो आसपास देख रहा था बट कहीं पे भी वो उसे विंग नहीं मिल रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ शाम के टाइम, जब शाम हो चुका था, मतलब सूरज भी अब डूब चुका था एंड थोड़ा थोड़ा सा अभी भी मतलब लाइट था सन की। तो तब ना लांजन को फील हुआ कि इस पत्थर के पीछे से स्मेल आ रहा है शायद। तो लांजन पत्थर के पीछे गया एंड देखा एक इंसान जिसे वो सुबह से ढूंढ रहा है। वो उस पत्थर के पीछे आराम से सोया हुआ है, बहुत ही गहरे मन से। लांजन को एक तरफ उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा था, एक टाइम उसे मतलब बुरा भी फील हो रहा था कि अगर वो आज इनको इतना नहीं डांटता तो शायद विंग यहाँ पे आके नहीं सो जाता, उसे शायद बुरा लगा है। एंड लांजन को दिख रहा था कि विंग रो रहा था, बिकॉज वो जो रोया था ना उसका जो आँखों के नीचे से वो पानी सूख के एक दाग हो चुका था। तो लांजन को भी बुरा लगा विंग को ऐसे हालत पे देख के, उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था कि वो ये ठीक नहीं किया। विंग एक बच्चा है, उसे समझना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था अच्छे से, तो तब विंग शायद समझ जाता, बट वो नहीं किया। वो विंग को डांट रहा था एंड अंकल भी जब देखा अंकल भी उसे डांटा। उसे बहुत ही ज़्यादा लांजन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे पेन फील हो रहा था कि वो ये क्या किया। क्या विंग अब उससे गुस्सा हो जाएगा, शायद होएगा विंग उससे गुस्सा, लांजन को ऐसा लग रहा था। तो लांजन ने क्या किया, विंग को जगाया नहीं, उसने विंग को गोद में ले लिया, बहुत ही जेंटली विंग को गोद में लिया। एंड वो उसे गोद में लेके जा रहा था जिंगशी की तरफ। एंड जब वो जिंगशी में चला आया ना तो विंग को बेड पे सुला दिया, बहुत ही जेंटली बेड पे सुला दिया। एंड वो बाहर गया अंकल सबको बताने के लिए कि विंग उसे मिल गया है। तो वो बाहर जाने के बाद अंकल को बोला कि विंग मिल गया है अंकल। एंड अंकल को भी थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ एंड अंकल को भी बुरा लग रहा था, उन्हें भी रिग्रेट फील हुआ कि नहीं उसे उनको नहीं इतना ज़्यादा डांटना चाहिए था। मतलब अंकल एंड लांजन दोनों को ही बुरा फील हुआ कि नहीं उन्हें गलत किया है विंग के साथ, उसने डांटना नहीं चाहिए था। तो अंकल ने बोला क्या वो ठीक है, वो कहाँ था। फिर विंग ने बोला वो जो पॉन्ड था ना पहाड़ के बीच में, वहाँ पे विंग एक पत्थर के बीच में मतलब पीछे सोया हुआ था। ना अंकल को बुरा लगा कि हाँ विंग के साथ उसने गलत किया है, इसीलिए विंग जिंगशी में ना जाके पत्थर के पीछे जाके सो गया। तो अंकल ने बोला ठीक है तुम उसका ध्यान रखना, ठीक है। लांजन ने भी शाई कैन बोला ओके अंकल मैं उसका ध्यान रखूँगी। अंकल ने बोला एंड उसके लिए खाना लेके जाना, वो शायद पूरे दिन आज कुछ भी नहीं खाया, उसको जब उठेगा ना तब उसे खाना खाने बोलना। तो विंग ने भी बोला ओके।
तो ऐसे ही फिर आधा घंटे बाद जब विंग उठा ना तो उसने देखा जिंशी में है वो। उसे अजीब लगा क्योंकि उसे याद है कि वो उस पॉन्ड के पास सोया था, तो वो जिंशी में कर क्या रहा है। एंड वो उसका सर खुजा रहा था एंड सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आया कब, मुझे तो कुछ याद ही नहीं। एंड उसी वक्त हमारी जो लांजन है ना वो थोड़ा बहुत खाना लेके जिंशी में के अंदर आया। एंड विंग जब लांजन को देखा ना वो उठ के बैठ गया एंड लांजन को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। एंड लांजन को अच्छा नहीं लगा बिकॉज विंग हमेशा बोलता रहता है एंड आज वो कुछ भी नहीं बोल रहा था बिकॉज विंग थोड़ा सा नाराज़ था। तो लांजन ने बोला तुम उठ गए। विंग ने बोला हाँ मैं उठ गया। तो लांजन ने बोला तुम उस पॉन्ड के पास क्या कर रहे थे, तुम्हें सोना था तो तुम जिंशी में आके सो जाते। विंग ने बोला मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसीलिए मैं उस पॉन्ड के पास गया एंड मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। लांजा ने बोला ओके ठीक है चलो आओ खाना खा लो। एंड फिर विंग ने जाके खाना खाने बैठ गया एंड लांजन उस खाने के टेबल के सामने विंग के पास आया एंड बोला विंग आई एम सॉरी। एंड विंग शॉक्ड हो गया, क्या सॉरी क्यों। वो लांजन की तरफ देख रहा था। लांजन ने बोला मुझे पता है कि मैं आज तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डांट दिया है, मुझे तुम्हें इतना ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए था। मुझे ये भी पता है कि तुम अभी तक इस क्लैन के रूल्स के बारे में उतना ज़्यादा नहीं जानते हो, तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें डांटा, मैं इसके बाद तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं डांटूंगी। एंड अंकल भी सॉरी फील कर रहे थे तुम्हारे लिए कि अंकल ने तुम्हें पनिश किया, वो भी पनिश नहीं करना चाहते थे बट तुम्हें भी समझना चाहिए था ना, वो जो पेपर था ना वो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था एंड तुमने क्या किया उस पेपर को फाड़ दिया। इसीलिए अंकल को भी गुस्सा आ गया, मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया। तो विंग को भी रियलाइज़ हुआ कि हाँ यहाँ पे उसका भी गलती था। तो लांजा ने बोला तुम समझो विंग, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था इसलिए तुम गग्गा को माफ़ कर दो। एंड विंग ने भी सर हिलाया